नमस्कार मित्रों, एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, विगत कक्षा में हम वर्णों के प्रश्नोत्तर पढ़ रहे थे। उसमें 28वां जो क्वेश्चन था उसका जो विकल्प है, उस विकल्प में भूल होने के कारण से मैं आपको द वाला जो विकल्प है वो सही बताया था, लेकिन आज पुनः बताना चाहता हूं कि हमारा जो विकल्प सही होगा उसमें वो होगा ब। और ब का जो हमारा ब विकल्प में जो प्रश्न उत्तर था 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें और जो हमारे वीडियो हैं इनको आप लाइक और शेयर भी करें। आज हम बात करते हैं, हमारा नया टॉपिक है छंद का। बहुत ही आनंददायक टॉपिक है छंद। और आपको बताना चाहता हूं कि ये छंद का जो टॉपिक है वो रीट का जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों में, जो दूसरी इकाई है अपठित पद्यांश, वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अपठित पद्यांश में आपको संधि, समास, प्रत्यय, कारक, छंद यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें एक प्रश्न छंद का भी आता है। अभी तक एक ही प्रश्न आया हुआ है और उसमें सामान्य प्रश्न पूछा जाता है। कहीं आप ये जो टॉपिक है छंद, उसको देख करके आप सोच रहे हो कि पता नहीं छंद कैसे समझेंगे या फिर किस प्रकार से हमें ये याद होंगे। सामान्य प्रश्न आता है और वो सामान्य प्रश्न ज्यादातर अभी तक यही है कि आपको छंद का नाम बताना पड़ता है। कोई एक पद्यांश दे देंगे या कोई एक श्लोक दे देंगे, उसमें आपको सिर्फ क्या बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। उन छंदों की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो छंद है उसकी व्युत्पत्ति, उसके बारे में कुछ परिभाषा, या फिर छंद है हमारे उसमें कौन कौन से जो पारिभाषिक शब्द हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं छंद की व्युत्पत्ति। सामान्य प्रश्न ही पूछे जाते हैं, आपको पुनः एक बार कहना चाह रहा हूं व्युत्पत्ति। और यदि व्युत्पत्ति का जो प्रश्न पूछा जाए तो उसमें आपको बताना है छंद की जो व्युत्पत्ति है वो छदि धातु है। छदि धातु, जैसे पा धातु है, चल धातु है, क्रीड धातु है, वैसे ही छदि धातु है। छदि धातु में शेष जो रहता है वो रहता है छद, और इसमें प्रत्यय हम करते हैं असून प्रत्यय। छद शेष रहने के कारण से असून प्रत्यय हो जाता है। असून प्रत्यय करने के बाद में आपको सिर्फ जो रूप बनाना है वो बनेगा हमारा छंदस या फिर छंद है। अस शेष रह जाता है। अस शेष रहने के कारण से यहां पे छंदस रूप निकल करके आता है, और सकार का रुत्व विसर्ग होने के कारण से हमारा जो रूप बनता है वो बनता है छंद है। अब बात करते हैं कि देखिए छंद है हमारा जो है रूप वो बन गया, छंद पद आ गए हैं। छंद की व्युत्पत्ति का प्रश्न पूछा जाए तो आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा कि छंद की व्युत्पत्ति में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, सामान्य प्रश्न। इसके बाद में इसी में दूसरा प्रश्न आपको बताना चाहता हूं कि यदि छंद का आपको अर्थ पूछा जाए, यानी कि छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, शाब्दिक अर्थ, तो होता है, क्या होता है, आनंद प्रदान करने वाला या आनंद देने वाला।
आनंद देने वाला, आनंद देने वाला। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद देने वाला। या फिर आपको मान लीजिए छदी धातु का भी अर्थ पूछा जाए तो यहां पे देखिए आच्छादन अर्थ होता है, एक आच्छादने, आच्छादित करने वाला, यानी वही आनंद प्रदान करने वाला। आनंद प्रदान करने वाला मतलब कि आप कोई श्लोक पढ़ रहे हैं या फिर कोई पद्य पढ़ रहे हैं, उसमें आपको लय गति से आप पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत ही आपको आनंद आएगा, और आनंद आ रहा है तो वो रुचिपूर्वक होगा, ये भी ध्यान रखना मित्रों। तो इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ होता है छंद का आनंद देने वाला या आनंद प्रदान करने वाला, आच्छादित करने वाला, आह्लादित करने वाला। इसी में आगे इस कड़ी में पढ़ते हैं कि छंद की परिभाषा, छंद शब्द की परिभाषा। छंद शब्द की यदि परिभाषा पूछी जाए तो आपको बताना है संस्कृत में यदक्षर परिमाणम, यदक्षर परिमाणम तच्छंदः। ये इसकी परिभाषा है। यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, जहां पे अक्षरों की गिनती की जाती है, जहां पे वर्णों की गिनती की जाती है या गणना की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? छंद कहते हैं। उन्हें एक बार बताना चाहता हूं कि आपको पूछा जाएगा कि यदक्षर परिमाणम तत्, ऑप्शन में आपको मिलेंगे वहां पे छंद, व्याकरण, ज्योतिष और अन्य जो विकल्प कोई भी हो सकता है। तो आपको यदि पूर्ति करवाया जाए या फिर यदक्षर परिमाणम तत् देकर के पूछा जाए कि यहां पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा छंद है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में छंद की व्युत्पत्ति हो गई, शाब्दिक अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। अब आपको बताना चाहता हूं कि जो वेद रूपी पुरुष है, वेद रूपी पुरुष, उसके जो वेदांग हैं वो कितने हैं? 6 हैं। उन वेदांगों में हमारा जो छंद है वेदांग का पाद कहलाता है। पाद यानी पैर। क्या कहलाता है? पैर। संस्कृत में आए तो पाद। इसके लिए संस्कृत में पंक्ति भी है और वो है छंदः पादौ तु वेदस्य। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद के 6 अंग होते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको कौन कौन से होते हैं, लेकिन पहले आपको बताया गया यहां पे कि वेदांग का पाद कहलाता है कौन? छंद। और इसके लिए एक पंक्ति बनाई गई है और वो है हमारी छंदः पादौ तु वेदस्य, कि छंद है वो वेद का क्या है? पादौ यानी पैर है। यहां पे द्वितीय है, पादौ 2 पैर। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब इसी में प्रश्न पूछा जाए कि छंद, छंद के आद्य प्रवक्ता कौन है? छंद के आद्य प्रवक्ता यानी कि सबसे पहले छंदों को प्रारंभ किसने किया? तो सामान्य जो उत्तर है हमारा, या फिर हम उत्तर देंगे इसका, तो वो है आचार्य, आचार्य पिंगल मुनि। आचार्य पिंगल मुनि। छंदों का सबसे पहले, लौकिक छंदों के विषय में बता रहा हूं, जो वैदिक छंद है हमारे, उनका तो ब्रह्मा जी ने किया था सबसे पहले प्रारंभ। लेकिन हमारे लौकिक छंद हम पढ़ेंगे आगे, लौकिक छंदों का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया?
तो हम उत्तर देंगे उसका आचार्य पिंगल मुनि महोदय। अब देखिए आगे, इनकी आपको बताना चाहता हूं कि आचार्य पिंगल मुनि की एक रचना है छंदों के विषय में, और उस रचना का जो नाम है वो भी आपको याद करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि आचार्य पिंगल मुनि की रचना का क्या नाम है, तो आपको उत्तर देना है छंदः सूत्रम। छंदः सूत्रम, या फिर इसी को कहते हैं हम, यहां पे लिख रहा हूं मैं, छंद शास्त्रम। छंद है शास्त्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रश्न पूछे जाए तो। वैसे आपको बताना चाहता हूं कि हमारा अभी तक रीट पाठ्यक्रम में या फिर रीट की जो एग्जाम हुई है उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं वो डायरेक्ट यही पूछे गए हैं कि जो श्लोक है या फिर कोई पंक्ति है, पद्य है दे दिया और उसमें पूछ ले कि इसमें कौन सा छंद है। अब फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ छंदों के जो टॉपिक हमारा उसके विषय में सामान्य जानकारी दी है मैंने, और वो है हमारी व्युत्पत्ति। फिर इसके बाद में शाब्दिक अर्थ पूछे, परिभाषा पूछे तो आपको बताना यदक्षर परिमाणम तत्छंद। वेदांग, वेद रूपी जो पुरुष है उनमें हमारे 6 वेदांग हैं और उसमें छंद को क्या कहा गया है, पाद कहा जाता है। इसके लिए पंक्ति भी बनाई गई है, छंदः पादौ तु वेदस्य। इसके बाद में छंद के आद्य प्रवक्ता, थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देना है कि आद्य प्रवक्ता, यदि मान लीजिए आपको प्रश्न डायरेक्ट पूछे कि लौकिक छंद का आद्य प्रवक्ता, तो आपको बताना है आचार्य पिंगल मुनि। और यदि मान लीजिए ऑप्शन में आपके पास आचार्य पिंगल मुनि है ही नहीं, तो आपको वहां पे ऑप्शन में ब्रह्मा जरूर मिलेगा। तो वो विकल्प, जो विकल्प में, जिस विकल्प में ब्रह्मा जी दिया हुआ है उसको आपको सही करना है। इस प्रकार से मित्रों ये सामान्य जानकारी है। अभी मैं पहले थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं, वेद रूपी पुरुष के 6 वेदांग कौन कौन से हैं, इसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए शिक्षा, ये आपके इतिहास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, और छठा जो हमारा वो है व्याकरण। इस प्रकार से मित्रों वेद रूपी पुरुष के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। इनके लिए देखिए हम जो हमारे लोक व्यवहार में जो प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का, तो शिक्षा के लिए हम ग्राण, नासिका, कल्प के लिए हम हस्त, हाथ, निरुक्त के लिए हम स्रोत कर सकते हैं या फिर करण भी कर सकते हैं, करण यानी कान। ज्योतिष के लिए नेत्र कर सकते हैं प्रयोग, और छंद है ही पाद, पैर, और व्याकरण हमारा है मुख, मुखम। इस प्रकार से वेद रूपी पुरुष के 6 अंग होते हैं, उसमें हमारा जो ये है छंद वाला टॉपिक, इसको हम क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। मित्रों ये हमारी सामान्य जानकारी है छंद शब्द के विषय में। आगे हम पढ़ते हैं इसी के विषय में कि छंद के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि छंदों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं छंद का विभाजन किया हमने, विभाजन। छंदों का जो विभाजन होता है वो हमने किया 2 भागों में किया। पहला है वैदिक
छंद, दूसरा है हमारा लौकिक छंद। लौकिक छंद। इस प्रकार से मित्रों यदि प्रश्न पूछा जाए कि छंदों का विभाजन कितने भागों में किया गया, तो आपको बताना है 2 भागों में। एक है वैदिक छंद और दूसरा हमारा लौकिक छंद। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पाठ्यक्रम में लौकिक छंद ही शामिल किए गए हैं, वैदिक छंद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। फिर भी सामान्य तौर पे यदि मान लीजिए कोई पूछ ले कि वैदिक छंद किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जिनका वेदों में प्रयोग किया जाए, जिन छंदों का वेदों में प्रयोग किया जाए वो वैदिक छंद कहलाते हैं। जिन छंदों का लोक संस्कृत साहित्य में प्रयोग किया जाए उसको हम लौकिक छंद कहते हैं। इस प्रकार से इनकी सामान्य परिभाषा मैंने बता दी आपको। और यहां पे हमारे लिए जो महत्वपूर्ण जो छंद है वो है लौकिक छंद है मित्रों। तो लौकिक छंद के विषय में आपको बता दिया कि जो लौकिक संस्कृत साहित्य में जिन छंदों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे लौकिक छंद कहलाते हैं। चलो ठीक है, ये किस तरीके से पता लगे कि लौकिक छंद है या वैदिक छंद है, तो आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो आदि काव्य है वो है रामायण। रामायण के बाद में, यानी कि जब रामायण ग्रंथ लिखा गया है महाकाव्य, उसके बाद में जो छंद प्रयुक्त है, जो भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें हम लौकिक छंदों का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए आदि काव्य हमारा कौन सा है? आदि काव्य रामायण। और प्रश्न यहां से भी मान लीजिए कभी कभी सामान्य प्रश्न पूछ ले कि आदि कवि का क्या नाम है, तो आदि कवि हमारे कौन है? वाल्मीकि जी। इस प्रकार से मित्रों यहां से, यानी कि रामायण में हमारा पहला जो लौकिक छंद है अनुष्टुप, इसमें प्रयोग किया गया था। और इसके बाद से आज तक जो भी हमारे महाकाव्य काव्य जो भी ग्रंथ रचित हो रहे हैं उन सभी में हम लौकिक छंदों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि लौकिक छंदों को भी हम विभाजित करते हैं। लौकिक छंदों का विभाजन करते हैं तो इसमें देखिए इनको 2 भागों में बांटते हैं। और पहला जो है वो है मात्रिक या जाति छंद। ध्यान से समझना, मात्रिक या जाति छंद। दूसरा जो भेद है इसका वो है वार्णिक या वृत्त छंद। प्रश्न पूछा जाए कि लौकिक छंद को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है 2 भागों में। पहला है मात्रिक छंद या फिर इसी को कहते हैं जाति छंद। दूसरा जो है इसका भेद वो है वार्णिक छंद या फिर वृत्त छंद के नाम से जाने जाते हैं। अब मित्रों बात करते हैं कि मात्रिक और जाति छंद किसे कहते हैं। इधर जो ये है वार्णिक और वृत्त छंद किसे कहते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से परिभाषा जरूरी है कि होते क्या है ये। भाई वैदिक छंद और लौकिक छंद को तो हमने पढ़ लिया, वेदों में प्रयोग किया जाता है, लोक संस्कृत साहित्य में प्रयोग किए जाने वाले लौकिक छंद वेदों में प्रयोग किए जाने वाले वैदिक छंद कहलाते हैं। लेकिन यहां पे बात आ रही है कि लौकिक छंद को हम 2 भागों में बांट दिए और उसमें पहला जो है वो है मात्रिक या फिर इसको जाति छंद भी कहते हैं। दूसरा जो है वो है वार्णिक या इसको वृत्त छंद भी कहते हैं। तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं और वार्णिक छंद किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। मात्रिक छंद की बात करें तो मात्राओं के द्वारा
जिस छंद की पहचान की जाती है, यानी कि कोई भी श्लोक है, कोई पद्य है, उसमें मात्राओं की गिनती करके, अभी आगे बताएंगे कि मात्राओं की गिनती किस प्रकार से करनी है आपको और वर्णों की गिनती किस प्रकार से करनी है। अभी सिर्फ हम मात्रिक छंद की सामान्य परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो मात्राओं के द्वारा गिनती करके हम जिस छंद को पहचान करते हैं वह हमारा कौन सा छंद होता है, मात्रिक छंद कहलाता है। इधर आइए वार्णिक छंद के विषय में सामान्य जो परिभाषा है, तो देखिए वर्ण के द्वारा गण बनाकर, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये, गण बनाकर निर्धारण किया जाता है, वो हमारे वार्णिक या वृत्त छंद कहलाते हैं। ये गण क्या है भाई, वर्ण और मात्राओं में आपको फर्क बताया जाएगा जस्ट इसके बाद में, कि मात्राओं की गिनती हमें किस प्रकार से करनी है और वर्णों की गिनती किस प्रकार से करनी है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं फिर भी थोड़ा सा यहां पे, कि मात्राओं की गिनती हम मान लीजिए जो हमारे स्वर हैं, स्वर जो वर्ण हैं हमारे, उन वर्णों की ही मात्राओं की गिनती होगी और उन वर्णों में, और वार्णिक छंद में वर्णों के द्वारा गण बनाए जाएंगे। ये गण क्या है आपको बताना चाहता हूं यहां पे, कि तीन जो वर्ण हैं हमारे, तीन वर्ण, तीन वर्णों का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन आ गया, ठीक है, मोहन आ गया। अब मोहन में देखिए यहां पे ओ एस कर दिया मैंने, आई आई, इस प्रकार से देखिए ये गण आएंगे हमारे। तीन वर्णों का जो समूह है ये कौन सा गण है, ये आपको बताया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद में। अच्छा, बात करते हैं कि मात्रिक छंद। तो देखिए हमारे पाठ्यक्रम में जो मात्रिक छंद है उसका एकमात्र जो उदाहरण है वो है आर्या छंद। आर्या छंद यही पढ़ेंगे हम। मात्रिक छंद का उदाहरण पूछे यदि तो आर्या छंद, या फिर प्रश्न देखिए यहां से इस प्रकार से भी आ सकता है कि आर्या छंद है, आर्या छंद है तो आपको बताना पड़ेगा मात्रिक छंद, वार्णिक छंद आपको नहीं बताना है। तो इस प्रकार से एक ही है और एक ही पढ़ेंगे हम। वार्णिक छंद की बात करें तो वार्णिक छंदों में हमारे पास जैसे मान लीजिए अनुष्टुप है, बाकी जो हम पढ़ेंगे अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, भुजंग प्रियातम, वसंत तिलका, मालिनी, शार्दुल विक्रीडतम, शिखरिणी, जो भी पढ़ेंगे वो सब हम पढ़ेंगे वार्णिक छंद के ही उदाहरण पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों आपको एक बार पुनः बताना चाह रहा हूं, छंदों का विभाजन किया, वैदिक छंद, लौकिक छंद। वैदिक छंदों का प्रयोग वेदों में किया जाता है। वेद हमारे कितने होते हैं, चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद में हम लौकिक छंदों की बात करें तो लौकिक छंद आपको बता दिया कि लोक संस्कृत साहित्य, जो हमारा सबसे पहले लौकिक संस्कृत साहित्य का जो महाकाव्य है वो कौन सा है, रामायण है। रामायण से प्रारंभ होकर के आज तक जो हमारे जो भी ग्रंथ रचे गए हैं उनमें हम लौकिक छंदों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में लौकिक छंद के हमने दो भाग पढ़े और उसमें सबसे पहले मात्रिक और इसी को कहते हैं जाति छंद। दूसरा जो भेद है लौकिक छंद का ही वो है वार्णिक या वृत्त छंद। आपको यह भी बता दिया कि मात्राओं के आधार पे जो निर्धारण किए जाने वाला जो छंद होता है वो होता है मात्रिक छंद, और वर्णों के द्वारा गण बनाकर के जिनका निर्धारण किया जाता है वो होता है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद का मैंने एक उदाहरण बता दिया है आर्या छंद, और वार्णिक छंद का जो उदाहरण है वो हमारे जो पाठ्यक्रम में या फिर यहाँ पे जो पढ़ाए जाएंगे वो बाकी के सभी हमारे वार्णिक छंद होंगे। आगे बात करते हैं छंदों में। यहां तक कंप्लीट होने के बाद में आपको बताना चाहता हूं कि छंदों में पारिभाषिक
शब्द, मतलब हम छंद पढ़ रहे हैं तो उन छंदों में हमारे पास कुछ पारिभाषिक यानी कि कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनकी हम यहां पे परिभाषा पढ़ेंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि छंद के अंग, छंदों के अंग के नाम से भी बोल सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है, जैसे मान लीजिए छंद पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास एक शब्द आता है पाद। मित्रों पाद का जो अर्थ होता है वो होता है चरण। पाद को क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है। और इसके लिए संस्कृत में एक पंक्ति भी बनाई गई है और वो है हमारी छंद है पादस चतुर्थो अंशः, चतुर्थो अंशः, या फिर यहां पे हम गेह भी कह सकते हैं, गेयः पादस चतुर्थो अंशः, गेयः पादस चतुर्थो अंशः, इस प्रकार से बोल सकते हैं छंदः पादस चतुर्थो अंशः। इसको हम काट देते हैं, हमारा जो रूप शुद्ध आएगा वो यही है, गेयः पादस चतुर्थो अंशः। यानी कि कोई भी हमारा श्लोक है या फिर कोई पद्य है, उसमें चतुर्थो अंश है, जो चौथा अंश होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पाद कहते हैं या फिर उसको चरण कहते हैं। बात करते हैं कि किस प्रकार से, तो देखिए यदि मान लीजिए कोई भी श्लोक है, उस श्लोक में हमारे पास 4 चरण आते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार से इसमें 4 चरण हैं या 4 पाद हैं। आपको बताना चाहता हूं, सुखिन तक एक है, इसके बाद में दूसरा चरण, फिर इसके बाद में तीसरा चरण और उसके बाद में चौथा चरण। इस प्रकार से हमारा जो श्लोक है या फिर कोई पद्य है वो पूरा होता है। पुनः एक बार और बताना चाहता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यहां तक एक पाद हो गया, सर्वे सन्तु निरामया, यहां तक दूसरा पाद हो गया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तीसरा पाद हो गया, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, चौथा पाद हो गया। तो प्रत्येक श्लोक में या प्रत्येक पद्य में हमारे पास कितने पाद मिलते हैं? 4 पाद मिलते हैं, और उसका जो चौथा अंश होता है वही हमारे द्वारा क्या कहलाता है? पाद कहा जाता है। आगे मित्रों जो दूसरा शब्द आता है छंद में वो है यति के नाम से कहते हैं, और यति का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है विराम, विराम या फिर इसको कह दीजिए आप विश्राम या रुकना, कुछ समय के लिए रुकना। तो मित्रों बात करते हैं यतिर्विच्छेद संहिता। इसके लिए संस्कृत में एक पंक्ति बताई गई है, यतिर्विच्छेद यतिर्विच्छेद संहिता। ये इसके लिए एक पंक्ति बनाई गई है यति शब्द को पूर्ण करने के लिए। यतिर्विच्छेद संहिता, समझिए कि यति किसे कहते हैं? कोई भी श्लोक है, अभी श्लोक बोला था सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो यहां पे कुछ समय के लिए मैं विराम ले रहा हूं और इस विराम को ही क्या कहते हैं? हम यति कहते हैं। क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। इस प्रकार से मित्रों जब हम कोई भी श्लोक बोल रहे हैं या कोई पद्य बोल रहे हैं, उसमें किंचित समय के लिए
कुछ समय के लिए यदि हम विराम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, छंदों में जो शब्द आता है वो यति प्रयुक्त होता है। आगे जो तीसरा जो हमारा शब्द है वो है गति। गति की जो बात करें तो उसके लिए आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई भी श्लोक है, पद्य है, उसमें आरोह है और अवरोह है। मतलब हम कब उसको बहुत ज्यादा उच्च से बोल रहे हैं और कब उसको निम्न रूप से बोल रहे हैं, या फिर किस समय हमें उसको चढ़ाना है और किस समय हमें उसको उतारना है। श्लोक में जो हम बोल रहे हैं जिन शब्दों को, उसकी बात कर रहा हूं। इस प्रकार से चौथा जो हमारा शब्द आता है वो आता है मित्रों तुक। तुक की जो बात करें तो यही है कि यदि मान लीजिए कोई भी श्लोक है या कोई पद्य है, उसके अंत में मान लीजिए पहला जो हमारा पद्य है, कोई श्लोक है और उसमें अंत में तकार आ रहा है, इसके बाद में दूसरा जो हमारा पद्य है, श्लोक का जो पाद आया उसमें भी तकार आ रहा है, इसके बाद में तीसरा जो पाद यानी चरण आ रहा है उसमें भी तकार आ रहा है, और चौथा भी जो पाद है हमारा उसमें भी तकार आ रहा है, या फिर दूसरे और चौथे पाद में तकार तकार मिल रहे हैं या फिर ई मिल रहा है, कुछ भी यानी कि वही वर्ण मिल रहा है, उसको कहते हैं तुक, तुकांत। अगले जो हमारा शब्द है उसकी हम बात करें तो वो है हमारे छंदों में लघु तथा गुरु वर्ण। लघु तथा गुरु वर्ण की बात, लघु तथा गुरु वर्णों की बात हम विस्तृत पूर्वक करेंगे। और जो छठा जो हमारा जो आता है इसका ही शब्द वो है गण। गणों की भी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो यहां पे देखिए छंदों में जो पारिभाषिक शब्द है, पहला है हमारे पास पाद। पाद गेय है, पादः चतुर्थो अंश है कि आप मान लीजिए कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, उसमें आपको 4 चरण मिलेंगे, 4 पाद मिलेंगे, और 4 पादों में 2 हमारे सम होते हैं और 2 हमारे विषम होते हैं। ये भी आपको जानकारी देना चाहता हूं। सम विषम की बात कैसे, क्योंकि देखिए मान लीजिए एक पाद, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 2 3 और 4, इसमें देखिए सम 2 और 4 वाले जो पाद हैं वो तो सम कहलाएंगे, और पहला और तीसरा जो है वो क्या कहलाएगा, विषम पाद यानी कि विषम चरण। ये भी आपको सामान्य जानकारी देना चाह रहा हूं। इस प्रकार से मित्रों दूसरी जो हमारे पारिभाषिक शब्द आया वो है यति। यति का मतलब आपको सिर्फ ये बताना है कि रुकना या फिर कुछ समय के लिए ठहरना। गति के बारे में आपको बता दिया, आरोह है अवरोह है। जब हम श्लोक बोल रहे हैं उसमें शब्दों को आरोह है और अवरोह है। तुकांत आपको मैंने बता दिए हैं। लघु तथा गुरु वर्णों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है ये आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। और ये भी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि छंदों में सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है वो लघु और गुरु व्यवस्था जो जान जाएगा, और गण की जो व्यवस्था या गणों को बनाना जो सीख जाएगा तो उसको छंद अच्छी प्रकार से आ भी जाएंगे। तो यहां पे देखिए हम बात करते हैं छंदों में लघु तथा गुरु वर्णों की व्यवस्था। तो मित्रों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो ये लघु और तथा गुरु वर्णों की व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, तो आपको छंदों के विषय में ध्यान रखना है क्या कि वर्ण जो हैं हम यहां पे सिर्फ स्वर वर्णों की ही बात करेंगे, क्योंकि पहले मैंने पढ़ाया है उसमें वर्ण के 2 भेद पढ़ाए थे मैंने, और 2 में
पहला जो भेद था वो स्वर और दूसरा था व्यंजन। लेकिन यहां पे देखिए छंदों में लघु तथा गुरु वर्णों की जो व्यवस्था है वो लघु और गुरु वर्ण कौन से होंगे, स्वर वर्ण की बात करेंगे हम यहां पे। तो आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले लघु, लघु का मतलब छोटा, और इसके लिए संस्कृत में शब्द भी प्रयुक्त हुआ है ऋष्वम लघु, ऋष्वम लघु। आपको ये याद रखना है। ऋष्व का मतलब कि ऋष्व स्वर कौन कौन से हैं, तो ऋष्व स्वरों की बात करें तो 5 होते हैं, ए, ई, उ, री, ली। ये 5 हमारे क्या हैं, ऋष्व स्वर, और इनको हम क्या कह सकते हैं, लघु स्वर भी कह सकते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। तो लघु के लिए छंदों में एक चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। लघु वर्णों को समझाने की दृष्टि से छंदों में एक चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है और वो चिन्ह है आपका आई। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब के विषय में मैं अभी समझाऊंगा आपको। सिर्फ अभी एक ही बात याद रखनी है कि लघु, लघु का मतलब ऋष्वम लघु, ऋष्वम लघु 5 जो वर्ण है हमारे ऋष्व स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर या फिर लघु स्वर, कितने हैं, 5। कौन कौन से, ए, ई, उ, री, ली। यदि आपको ये वर्ण दिखाई दे रहे हैं तो वहां पे आपको छंदों में जो चिन्ह प्रयुक्त करना है वो चिन्ह प्रयुक्त करना है, आई का चिन्ह प्रयुक्त करना है। इसी में हम बात करें मात्राओं की, क्योंकि हमारे पास आपको बताया कि एक मात्रिक छंद भी आएगा आर्या, उसमें भी आपको मात्राओं को गिनना पड़ेगा, और मात्राओं को गिनना पड़ेगा तो भी आपको एक मात्रिक स्वर कौन से हैं, ए, ई, उ, री, ली, 5, उनके लिए आपको एक प्रयुक्त करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो हमारे पास है गुरु। गुरु के लिए कहा गया है दीर्घम गुरु, यानी कि जो दीर्घ वर्ण है, स्वर वर्ण, उनको हम गुरु कहेंगे। छंदों में कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से, तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। 8 हमारे जो दीर्घ स्वर हैं उनके लिए हम चिन्ह प्रयुक्त करते हैं छंदों में। वो हमारा चिन्ह होगा एस, या फिर इसको हम अवग्रह चिन्ह भी कह सकते हैं। दीर्घ वर्णों के लिए या गुरु वर्णों के लिए छंदों में जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है वो है एस। अच्छा, बात करते हैं, ये तो वर्णों के संबंधी। वार्णिक छंदों में प्रयुक्त होंगे आई और एस। मात्रिक छंदों में क्या प्रयुक्त होंगे, तो आपको बताया कि एक मात्रिक का मतलब एक मात्रा, द्विमात्रिक। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, ये कौन से स्वर हैं, और विकल्प में दिया हुआ हो एक मात्रिक या द्विमात्रिक या त्रिमात्रिक, तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे द्विमात्रिक। द्विमात्रिक का मतलब दो मात्रा हो। तो इस प्रकार से जब मात्रिक छंद में हम मात्रिक छंद पहचान करेंगे तो वहां पे मात्रा के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो दो की संख्या प्रयुक्त की जाएगी। यहां तक मित्रों समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे कि संयोगी गुरु। ध्यान से समझना, संयोगी गुरु, ये यदि आप समझ जाते हो, बीच में बता रहा हूं आपको, यदि आप छंद बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो आपको सबसे ज्यादा
वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट जो है वो आपके छंदों में लघु तथा गुरु वर्णों की व्यवस्था पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप लघु और गुरु वर्ण नहीं पहचान कर पाओगे तब तक आपका जो छंद है या छंद का जो लक्षण पढ़ लिया आपने, लेकिन छंदों या फिर श्लोक में जो कोई भी पंक्ति आ रही है या फिर श्लोक आ रहा है उसमें आप किस प्रकार से पहचान कर पाओगे। तो संयोगी गुरु के लिए क्या कहा गया है? संयोग किसे कहते हैं? यानी कि हमारे जो मिश्रित व्यंजन हैं या फिर कोई हम संयुक्त व्यंजन मान लीजिए, या फिर उनको जिनको जोड़ते हैं हम, उनको हम क्या कहते हैं? संयोग या योग कहा जाता है। उनको भी आप क्या मानिए? गुरु मानिए। ठीक है जी, उनको भी गुरु मान लेंगे। लेकिन बात करते हैं यहां पे कि देखिए श्लोक है, श्लोक में यदि मान लीजिए आपके पास कोई संयुक्त व्यंजन वर्ण आ रहा है आगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताना चाहूं क्षय वर्ण है, इधर हमारा ये त्रय वर्ण है, ध्यान से समझना, क्षय वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन है या नहीं है? इसमें ये जो त्रय वर्ण है ये भी संयुक्त व्यंजन है या नहीं है? तो कै में देखिए अब संयुक्त की बात करें तो इसमें कै है और स है मूर्धन्य और ए है। इस प्रकार से ये तीन हमारे वर्ण मिलकर के ये क्या बनता है? क्षय का निर्माण होता है। तो मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि यदि संयोग वाला वर्ण आए तो वहां पर भी आपको गुरु बताना है। और गुरु कहां पे बताना है? कि इस क्षय वर्ण से पूर्व में, यानी कि ककार से जो पूर्व ए, ई, उ, री और ली, ये पांच यदि ऋश्व स्वर आ रहे हैं तो आपको इनको क्या बताना पड़ेगा? गुरु बताना पड़ेगा। और गुरु के लिए जो हमारा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है वो क्या होगा? एस का चिन्ह प्रयुक्त होगा। यह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। यदि मान लीजिए इनकी जगह संयोग वर्ण के पहले यदि आपको दीर्घ वर्ण मिल रहे हैं तो गुरु रखना ही है। चलो बात करते हैं इसके बाद में। अब देखिए ये जो बच गया है स, ये स, इसको क्या मानेंगे? तो इसके लिए हम आई का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ आकार के स्थान पे या आकार को ही प्रयुक्त करना है। आपको बता रखा है, क्या बता रखा है? कि आपको सिर्फ बस ये जो हमारे स्वर वर्ण है इनका ही ये ही हमारे छंदों में प्रयुक्त किए जाएंगे। इसके बारे में मित्रों संयोगी गुरु के बारे में आपको और बताना चाह रहा हूं कि यदि मान लीजिए 4 नंबर पे बात करें तो अनुस्वार के लिए भी गुरु ही प्रयुक्त करना है आपको। और इसमें समझिए आप, जैसे मान लीजिए रामम है, रामम लिख दिया मैंने, अनुस्वार से पूर्व में क्या है? आपको यह अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, अनुस्वार के पूर्व में आकार है और आकार हमारा ऋस्व स्वर है। लेकिन अनुस्वार आने के कारण से छंदों में हम इसको भी हम किस में प्रयुक्त करेंगे? यहां पे जो आकार है, मैं में जो आकार है, आकार में ये अनुस्वार मिल जाता है। इस कारण से यहां पे हम आकार को दीर्घ प्रयुक्त करेंगे। और दीर्घ के लिए हम गुरु के लिए जो चिन्ह है हमारा वो है एस। इस प्रकार से यदि अनुस्वार आए तो आपको गुरु मानना है। 5वें नंबर की बात करें तो विसर्ग। यदि मान लीजिए कोई शब्द है या कोई पद है, उसमें जैसे राम है लिख रहा हूं मैं, राम है में यहां पे देखिए विसर्ग आ रहे हैं और विसर्ग से पूर्व आपको पूछा जाए क्या है तो आप तुरंत कहोगे कि विसर्ग से पूर्व क्या है? आकार है। तो आकार ऋस्व स्वर है, आकार ऋस्व स्वर है, लेकिन आगे क्या आ रहे हैं? विसर्ग आ रहे हैं। विसर्ग आने के कारण से आपको
ये जो आकार है इसको आपको क्या मानना है, दीर्घ मानना है। और दीर्घ के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, गुरु, और गुरु का जो चिन्ह है हमारा वो क्या है, एस है। इस प्रकार से मित्रों ये लघु और गुरु की व्यवस्था है, आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है और आपको याद भी करना है। 6वें नंबर की जो बात करें हम, वो है छंदों में आवश्यकता अनुसार, लिख रहा हूं मैं यहां पे, आवश्यकता अनुसार लघु तथा गुरु की व्यवस्था कर सकते हो आप। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई श्लोक है और श्लोक में अंत में एक ही स्वर रहा है या फिर कोई शब्द रहा है और वहां पे हमें जरूरी है कि गुरु आना जरूरी है, तो वहां पे आप प्रयोग कर सकते हो, लघु का भी प्रयोग कर सकते हो और आप गुरु का भी प्रयोग कर सकते हो। गुरु है तो उसको लघु भी बना सकते हो और लघु है तो उसको आवश्यकता अनुसार आप गुरु भी बना सकते हो। लेकिन होगा कहां पे, श्लोक का जो अंत का जो वर्ण है या कोई पाद है उसमें अंत का जो वर्ण है वहां पे। ये नहीं कि आप शुरू में जब हम मान लीजिए कोई श्लोक बोल रहे हैं वहां पे हमें नहीं आ रहा है फिर हम आवश्यकता अनुसार वहां पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से मित्रों ये लघु तथा गुरु वर्णों की व्यवस्था हम स्वरों में ही करेंगे। यहां पे जो हमारे व्यंजन है उनमें वो प्रतिभागी नहीं होंगे। दूसरी बात, लघु के लिए आपको बताया हुआ है ऋस्वम लघु, ऋस्व जो हमारे स्वर हैं ए ई उ रिल री, इनके लिए हमारा जो चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है वो आई का चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। दीर्घ के लिए आपको बता दिया, 8 जो हमारे दीर्घ वर्ण हैं उनके लिए चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है एस का। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि संयोगी गुरु, कोई भी वर्ण मान लीजिए संयोगित आ रहा है या संयुक्त आ रहा है तो उसको आपको क्या मानना, उससे पूर्व आपको क्या मानना है, जो वर्ण है उसको गुरु मानना है। और गुरु मान करके वहां पे भी आपको यदि वार्णिक छंद के लिए पूछा जाए तो एस प्रयुक्त करना है और यदि मात्रिक छंद के लिए पूछा जाए तो आपको 2 प्रयुक्त करने हैं। इस प्रकार से मित्रों अगला जो हमारा पारिभाषिक शब्द है वो है गण। गण पद आया था और गण के लिए मैंने बताया भी था आपको कि 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, हम गण कहते हैं। गण के लिए आज आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा मैं कि ये सूत्र आपको बहुत ही कंठस्थ याद करना है और वो सूत्र है हमारा ये मा ता राज भान शलगा। मित्रों ये जो सूत्र है इसको आपको कंठस्थ करना है। ये माता राजभान शलगा, इसमें हम कल हम गण बनाएंगे। गण हमारे 8 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसमें किस प्रकार से हम जोड़े बनाते हैं, कितने वर्णों को किस प्रकार से उसमें रखते हैं, ये सब जो चर्चा है हम नेक्स्ट जो यानी कि कल हमारी जो कक्षा होगी उसमें करेंगे। दूसरी बात, यदि आप आर्या छंद या फिर मात्रिक छंद, इनको आप बहुत ही आर्या छंद या अनुष्टुप छंद, इंद्र वज्रा छंद, इन सबको आप याद करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।